Our next topic is torque angle characteristics या power angle characteristics. ओके तो यहाँ पे जो हम लोग लास्ट फेजर डायग्राम देखे थे इन टू रिएक्शन थ्योरी, सेम फेजर डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं. और जब हम लोग पावर आउटपुट और टॉर्क एंगल के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं तो वहाँ जो आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू रहता है वो बहुत नेग्लिजिबल रहता है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे ये क्या है, और यहाँ पे हम EF को रेफरेंस पे रखें. पिछले फेजर डायग्राम में देखते हैं, इसमें VT को रेफरेंस में रखे थे, यहाँ पे हम लोग EF को रेफरेंस में रखेंगे और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये IARA क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. नाउ ये किस तरह से बनेगा, दिस विल बी VT, दिस विल बी ID XT. ओके तो देखो यहाँ पे ID किस डायरेक्शन में, ये IA है, ये ID होगा, ये IQ होगा. ओके D एक्सिस Q एक्सिस. सो दिस इज IQ एंड दिस इज ID एंड दिस इज IA. नाउ ये ID XT, ID के क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री से. ओके 90 डिग्री यहाँ पे चेंज हो रहा है, ID इस डायरेक्शन में और ID XT इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पे क्या होगा, JID XT. नाउ ये क्या है, IQ XQ और ये क्या है IQ, तो IQ इस डायरेक्शन में और ये इसके परपेंडिकुलर है, राइट. सो दिस विल बी JIQ XQ. ओके जहाँ पे भी x आता है वो 90 डिग्री चेंज करता है. IQ XQ and this will be EF. Okay, angle between EF and VT is delta, that is torque angle, and angle between VT and IA is phi, and angle between EF and IA is psi. Now इस फेजर डायग्राम से हम क्या निकालेंगे, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके या टॉर्क एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फार्मूला का फार्मूला क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पावर जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, S इक्वल टू क्या होगा, सिंगल फेज में S इक्वल टू क्या होगा, दैट इज VT इंटू IA कॉन्जुगेट. नाउ अगर हम यहाँ पे EF को रेफरेंस एक्सिस माने हैं तो VT क्या हो जाएगा, दैट इज V माइनस एंगल कितना से लैग कर रहा है, डेल्टा एंगल से, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, VT इक्वल टू VT एट एन एंगल ऑफ माइनस डेल्टा. VT इज इक्वल टू VT एट एन एंगल ऑफ माइनस डेल्टा. नाउ IA इज, देखो IA क्या होगा, IQ. ओके IQ रेफरेंस एक्सिस पे, और ये क्या है 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस JID, 90 डिग्री लैग कर रहा है इसलिए. सो IA विल बी IQ माइनस JID. नाउ अगर हम IA का कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट है, राइट, यहाँ पे कॉन्जुगेट है, तो हम अगर IA का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या होगा, IQ प्लस JID हो जाएगा, राइट. सो IA का अगर हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, दिस विल बी IQ प्लस JID. अब यहाँ पे VT इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी VT कॉस डेल्टा माइनस J साइन डेल्टा. नाउ कॉम्प्लेक्स पावर क्या हो जाएगा, दैट इज VT इंटू IA कॉन्जुगेट. सो S इक्वल टू VT कॉस डेल्टा माइनस J साइन डेल्टा इंटू IA कॉन्जुगेट, दैट इज IQ प्लस JID. As you know, XQ into IQ is equal to C. If this is VT, ये अगर VT है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, तो ये अगर VT है तो ये एक्सिस क्या हो जाएगा, दिस विल बी VT साइन डेल्टा. ओके so this will be Vt sin delta and this
एंड दिस विल बी ई एफ माइनस, ये क्या हो जाएगा इतना यहाँ से यहाँ वी टी कॉस डेल्टा. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ ई एफ माइनस वी टी कॉस डेल्टा. which is equal to id xt. iq xq is equal to vt sin delta. iq xq is equal to vt sin delta and id xt is vt cos delta. Now iq will be vt sin delta by xq. id will be ef minus vt cos delta by xt. So s will be vt cos delta minus j sin delta into vt sin delta by xq plus ef minus vt cos delta by xt. This will be vt by xq cos delta into sin delta plus vt into ef by xt into cos delta. Sorry, this will be j. So this will be vt into sin delta minus j is here and here plus j is here. So minus plus minus and j square is minus, so it will be plus. So vt into ef by xt sin delta minus vt square into sin delta into cos delta divided by xt. Okay. Because this j and this j will become minus, okay, and this plus will become plus, so this will be minus. So minus vt square sin delta into cos delta by xt. Now this is the real term. Now we will write imaginary term. So j into vt into ef by xt cos delta minus v square by xt cos square delta minus v square by xq into sin square delta. Now this cos delta into sin delta will be converted into sin 2 delta. Okay, so this will be sin 2 delta by 2. Similarly, this sin delta into cos delta will be converted into sin 2 delta by 2. Vt square will take it as common, and this cos delta into sin delta. So this will be s is equal to vt into ef by xt sin delta, this term. Now we will take common vt square into this cos delta into sin delta will be written as sin 2 delta by 2. So we take common vt square into sin 2 delta by 2 as a common, plus vt square sin 2 delta by 2 into 1 by xq minus 1 by xt plus j. Now in this term, this will be as it is. This cos square will convert it into 1 plus cos 2 delta by 2, and this sin square delta will be converted into 1 minus cos 2 delta by 2. So this can be written as vt into ef by xt cos delta minus v square by 2xt 1 plus cos 2 delta minus v square by 2xq 1 minus cos 2 delta, and this is equal to vt into ef by xt sin delta plus
VT square by 2 1 by x cube minus 1 by xt sine 2 delta plus j VT into EF by xt cos delta minus VT square by 2 xt into x cube. We will solve this by taking LCM for both the denominator. Okay. So this will be 2 xt into x cube into xt plus x cube minus xt minus x cube cos 2 delta, and if we write power equation, this S can be written as in complex form P plus jq, where P is real power and Q is reactive power. Okay, so this can be written as P plus jq. Okay, now we compare this equation and this equation. So P will be real term of this equation and Q will be imaginary term of this equation. So P क्या हो जाएगा, real power P is V into EF by xt sin delta plus Vt square by 2 1 by x cube minus 1 by xt sin 2 delta. And if you calculate for 3 phase, this will be 3 times of P. Now reactive power क्या होगा इसमें, Q will be V into EF divided by xt cos delta minus Vt square by 2xt into x cube xt plus x cube minus xt minus x cube cos 2 delta. एंड 3 फेज के लिए क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ Q. ओके, सिंगल फेज रिएक्टिव पावर. नाउ इस इक्वेशन में इस टर्म को हम कहते हैं सैलियंसी. ओके, नाउ सिलेंड्रिकल रोटर में सैलियंसी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल रोटर में क्या होता है, एक्स टी इक्वल टू एक्स क्यू होता है, तो वहाँ पे तुम्हारा सैलियंसी टर्म नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स टी इक्वल टू एक्स क्यू करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और ये सैलियंसी सिंगल पोल सिंक्रोनस मशीन में अगर तुम फील्ड करंट नहीं भी देते हो तब भी तुम्हारा एग्जिस्ट करता है. ओके, नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशन का कर्व बनाएं विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, ओके, पी विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एंड क्यू रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तुम्हारा कर्व किस तरह से आएगा, now we get curve something like this. At pi delta is equal to pi, it will be 0, and delta is equal to 0, it will be 0. This is power and this will be लोड एंगल, टॉर्क एंगल. एंड यहाँ पे 2 टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म. तो पहला टर्म का कर्व किस तरह से बनेगा, दिस विल बी this is P max at critical angle, and this is
first term of this term, that is Vt by EF by Vt into EF by xt, Vt into EF by xt. Okay, and second term will be like this. So this is the first term, this is second term, which is Vt square by 2 into 1 by x cube minus 1 by xt. Okay, so this will be P2 sine 2 delta, and this is P1 sine delta. Okay, I am taking this as P1 and this as P2. Okay, similarly I write this one Q1 and this one as Q2. So Q is the Q1 into cos delta minus Q2 into cos 2 delta. So इसको हम किस तरह से बनाएंगे? Now cos delta Q1 into cos delta, तो cos delta किस तरह से बनेगा? Right, this will be pi by 2, this will be pi. और cos 2 डेल्टा किस तरह से बनेगा? इस तरीके से. ओके, सो नेट रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा? This will be Q, this is Q1 cos delta, and this will be Q2 cos 2 delta. Now इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वेशन क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू पावर इंटू ओमेगा एस. ओके, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? P इंटू 2 पाई एन एस. ओके, एंगुलर स्पीड. सो यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी, अगर हम 3 फेज के लिए निकाले तो दिस विल बी 3 बाई ओमेगा एस इंटू वी इंटू ई एफ बाई एक्स टी साइन डेल्टा प्लस वी टी स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स टी साइन 2 डेल्टा. नाउ इस टर्म को यहाँ पे टॉर्क दो कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है. पहला एक्साइटेशन टॉर्क और दूसरा रिलक्टेंस टॉर्क. तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेशन टॉर्क और इसको हम लोग बोलेंगे रिलक्टेंस टॉर्क. तो एक्साइटेशन टॉर्क क्या होगा? दिस विल बी 3 इंटू वी टी इंटू ई एफ बाई ओमेगा एस इंटू एक्स टी साइन डेल्टा एंड रिलक्टेंस टॉर्क
दिस विल बी 3 इंटू वी टी स्क्वायर बाई ओमेगा एस इंटू 1/x³ माइनस 1/xt साइन 2 डेल्टा। नाउ ये जो रिलक्टेंस टॉर्क है ये एक्साइटेशन टॉर्क पे डिपेंड नहीं करता है। ये तभी तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा, किसी मशीन में रिलक्टेंस टॉर्क तुम्हारा तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो मशीन किसी एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, जब वो मशीन किसी एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा हुआ हो जो कंटिन्यूसली तुम्हारा रिएक्टिव पावर रिसीव कर रहा है। ओके, लेकिन उस मशीन से नहीं, किसी और मशीन से जो उससे पैरेलल में लगा हुआ हो। ओके, तो अगर एक मशीन है, इसमें रिलक्टेंस टॉर्क तभी बनेगा जब ये एक ऐसे सिस्टम से कनेक्टेड है जो रिएक्टिव पावर ड्रॉ कर रहा है। ओके, रिएक्टिव पावर ड्रॉ कर रहा है किसी और मशीन से जो इसके पैरेलल में कनेक्टेड होगा। ओके, तो तभी इसमें रिलक्टेंस टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। नाउ अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, देन दिस विल बी, हम पहले भी बनाए हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज P and this is delta, and this is P1 sin delta, this is P2 sin 2 delta. And this is the resultant P. This is the maximum power. इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 VT इंटू EF बाई XT, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2 VT स्क्वायर 1/x³ माइनस 1/xt। तो ये हो गया तुम्हारा जनरेटिंग मोड। और अगर हम मोटर के लिए प्लॉट करें तो दिस विल बी P2 साइन डेल्टा 2, ये माइनस डेल्टा 90, एंड this will be the resultant. This is del max, this is minus del max. और ये तुम्हारा मोटर के लिए। So this is the P delta curve which is equal to omega s into torque for salient pole, synchronous machine, और नॉन सैलिएंट पोल में क्या होता है? सैलियंसी टर्म हम हटा देते हैं। सो P अगर हम 3 फेज के लिए निकालें, दिस विल बी 3V इंटू VT इंटू EF बाई XT साइन डेल्टा। ओके, वहाँ पे 1/x³ माइनस 1/xt वाला टर्म क्या हो जाता है? 0। और यहाँ पे तुम्हारा P मैक्स कहाँ पे आ रहा है, यानी कि स्टेडी स्टेट लिमिट तुम्हारा कहाँ पे आ रहा है? डेल मैक्स पे। ओके, और ये क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, दिस विल बी 90 एंड दिस विल बी 180। ओके, दिस बेटर आई राइट π/2 पे। ओके, यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम आ रहा है। तो अगर तुम्हारा डेल मैक्स 90 डिग्री से कम होगा तभी तुम्हारा स्टेडी स्टेट लिमिट या P मैक्सिमम आएगा। ओके, तो
यहाँ पे जो ये डेल मैक्स है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला यहाँ पे जो तुम्हारा डेल मैक्स है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, देन EF एंड saliency. Okay, so this is all about torque angle characteristics.